नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूँ जाकिर खान। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? खान साहब, शहजाद बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहजाद। जी शहजाद साहब बोलिए, क्या थैंक यू सवाल है वेरी आपका? मच। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक्चुअली अपना वाइफ का अप्लाई किया था टायर 1 पे, डिपेंडेंट पे। सेकंड अप्लाई मैंने किया था अगेन एक्सटेंशन के लिए टायर 1 पे। मीनवाइल मेरे 10 इयर्स पूरे हो गए थे, तो मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करने में जो मुझे मिल गई थी, और प्लस उसके बाद मुझे सिटीजनशिप भी मिल गई और पासपोर्ट भी आ गया मेरे पास। तो अभी जो मेरी वाइफ की एक्सटेंशन आ रही है या इन सितंबर है, तो हम दोनों को इकट्ठे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मोर देन 5 इयर्स टुगेदर। और हमारे 2 बच्चे भी हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि हमें किस रूट के तहत अप्लाई करना है? नहीं, मिलेगा या फिर वो डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मुझे ये बताएं कि जब आपने एक्सटेंशन के लिए उनके लिए अप्लाई किया था और आपने अपने लिए इनडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे आपने इनडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, तो उस वक्त आपने अपनी वाइफ का स्टेटस चेंज नहीं किया था? नहीं, उस वक्त वाइफ का स्टेटस चेंज नहीं था किया। तो उस वक्त आपने क्या फिर उनके लिए अप्लाई किया था? उनके पास ऑलरेडी जो था ना FLR, ऑलरेडी उनका टायर 1 एक्सटेंशन था, उनके पास ऑलरेडी 3 साल का वीजा था। अच्छा, और उस दौरान आपके 10 साल पूरे हो गए थे, जो कि आपने फिर वाइफ का स्टेटस चेंज नहीं किया था? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो मेरे हिसाब से आपको स्पाउस वीज़ा, क्योंकि आपका स्टेटस चेंज हो गया था, तो वाइफ को, जो आपकी वाइफ को पहले स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी अच्छा, FLR आपका मतलब है? जी जी जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हेलो, वेरी मच फॉर योर आंसर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। मैंने असल में यूरोपियन लड़की से शादी की थी, वो 5 साल का वीजा लगा था, लेकिन जो पहला साल था वो हमने काम जॉब सीकर अलाउंस पर थे। उसके बाद जो 4 साल है उसका मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो मुझे ये पूछना है कि मैं क्या करूँ, इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो कौन सी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे? देखें, क्योंकि आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल प्रूव करना होगा कि वो अपना ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी और वो काम भी यहाँ पे कर रही थी। अगर वो जॉब सीकर अलाउंस में वो 1 साल तक रही हैं, तो फिर आपको इसका मतलब ये होता है कि 5 साल पूरे नहीं होते, तो आपको फिर दोबारा से 5 साल के वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपको साल गुजर जाएगा उसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपको साल बाद फिर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे आप। अप्लाई कर, चलो, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं नवीद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। ये सोलिसिटर साहब से बात करनी। जी नवीद साहब बात कर रहा हूँ, जाकिर खान बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी जाकिर भाई, मेरे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जी जी बोलिए। ये कि मेरी वाइफ आई थी 2 साल वीजे पे पाकिस्तान से, तो हमने लाइफ इन यूके नहीं पास कर पाई, तो फिर यहाँ पे एक्सटेंशन दी हेलो हेलो, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कॉल कट गई है शायद। हेलो, देने पड़ेंगे। और सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे कट गई थी। आप ज़रा सवाल दोबारा रिपीट करें प्लीज़। जी जी, मेरा सवाल ये है कि वाइफ स्पाउस वीजे पे आई थी पाकिस्तान से। जी जी 2.5 साल के, तो लाइफ इन यूके नहीं कर सकी, तो दोबारा 2.5 साल की एक्सटेंशन ली। जी जी। तो अब दोबारा उनकी एक्सटेंशन करवानी है, सेकंड एक्सटेंशन यूके में। तो पूछना ये था कि क्या हमें हेल्थ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और 18,000 की कोई वो कंडीशन है वो भी पे करनी पड़ेगी? जब और आपने ये है कि A1 उन्होंने पहले किया था, अब दोबारा करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखें, 18,600 की पहले भी तो आपने कंडीशन मीट की होगी ना? जी जी, जब फर्स्ट एक्सटेंशन जी, यूके में तो कराई आपको दोबारा वो कंडीशन मीट करनी होगी। A1 अगर पहले किया हुआ तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा सवाल क्या था आपका? हेल्थ चार्जेस हमें पे करने जी पड़ेंगे दोबारा, यानी? जी बिल्कुल, हेल्थ सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 2.5 साल का। तो उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा, FLRM या FLRFP? FLRM, अगर उनको स्पाउस वीज़ा मिला था
तो FLRM एप्लीकेशन होगी। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर से जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर से पहले हमारे थोड़ी देर पहले किसी एक ने कॉल किया था, मुझे ख्याल आ रहा है कि उन्होंने वो यही था कि Tier 1 उनकी वाइफ Tier 1 डिपेंडेंट थी, उनको लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे मिल गया, लेकिन जो वाइफ के लिए उन्होंने नहीं अप्लाई किया। तो वो अगर उनको 5 साल हो गए हैं और जुलाई 2012 से पहले उनकी वाइफ आई थी, तो वो फिर बजाय वो मतलब वो फिर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मेरा मशवरा ये वो किसी वकील के पास जाके, या अगर चाहें तो मुझसे भी डिटेल में मिल के मुझसे बात कर सकते हैं, या किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में बात करने के बाद एप्लीकेशन करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब, गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ। जी गुलाम अब्बास साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये पूछना था कि 7 ईयर की बेस पे बच्चों का अप्लाई करना है, और मेरे डिपेंडेंट थे, तो मैं कह रहा हूँ सबकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो हम एक ही फॉर्म पे कर लें कि अलग अलग सबका फिल करें? नहीं, आप एक ही फॉर्म पे कर सकते हैं जी। अच्छा, एक ही फॉर्म पे कर जी, एक ही फॉर्म पे। चले सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ ईस्ट लंदन से। जी उमर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टे, और मेरी ना एक सिस्टर यहाँ ब्रिटिश हैं, और एक सिस्टर जो है वो उनके पास इंडेफिनिट है। तो एक सिस्टर मेरी पाकिस्तान में थी, वो मैरिड है। तो मेरे पेरेंट्स को ना मैं चाहता हूँ कि सेटलमेंट का कोई सिलसिला बन सकता है। मेरे पेरेंट्स जो अबव 60 हैं दोनों। देखिए बहुत मुश्किल है आजकल डिपेंडेंट पेरेंट्स को बुलाना सेटलमेंट के लिए। कानून जो है उस सिलसिले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है और नियरली इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है कि ज़्यादातर केसेस में होम ऑफिस रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट बहरहाल ये है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी लुक आफ्टर देखभाल ख़ुद नहीं कर सकते, वो डेली टास्क खुद नहीं कर सकते, उनकी ऐसी अगर कंडीशन है और कोई भी लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पे नहीं है और ना आप किसी को रख सकते हैं, या सिचुएशन उनकी ऐसी है कि कोई और उनकी लुक आफ्टर नहीं कर सकता वहाँ पे, तो फिर ऐसी सूरत में आप मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि बेहतर है डिटेल में किसी वकील के पास जाके डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो खान सर। जी हेलो जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2009 में यूरोपियन डिपेंडेंट के साथ एज ए अनमैरिड पार्टनर रहना शुरू किया। जी जी। और 2011 में मेरे 2 साल हो गए, तो अनमैरिड बेस पर हमने एप्लीकेशन कर दी। तो आफ्टर 6 मंथ वो रिफ्यूज हो गई थी। उनका मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं था, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दी। इन द जून में हमने अप्लाई किया और अगस्त 2011 में हमने मैरिड भी रजिस्टर्ड मैरिड हो गई थी। तो दिसंबर में जाकर रिफ्यूज हो गया और 2012 में जाके उन्होंने मुझे 5 ईयर का रेजिडेंस परमिट दे दिया जो 17 तक वैलिड है जी। मुझे क्वेश्चन है कि जो अभी मैंने परमानेंट रेजिडेंस जो इंडेफिनिट जैसे बोलते हैं वो उसके लिए अप्लाई करना मेरा अनमैरिड पार्टनर से शुरू होगा, 2009 से शुरू होगा 5 ईयर, और नहीं, जब उन्होंने आपको जी जब उन्होंने आपको दिया ना वीज़ा, जी मिल गया वीज़ा, तो जी मैं वही कह रहा हूँ, जो उन्होंने दिया 2017 में आपके 5 साल पूरे होते हैं तो फिर 2017 में आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कई बोलते थे कि जब मैरिज रजिस्टर्ड जो उस समय से वैलिड शुरू हो जाता, वो ऐसा कुछ है? देखें नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन से तो उसका ताल्लुक इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप अगर अनमैरिड पार्टनर भी हैं, अगर वो एक्सेप्ट किया जा चुका हुआ है कि अनमैरिड, वो नहीं किया था, अनमैरिड एक्सेप्ट नहीं किया, मैरिड के बेस अच्छा पे मिला। हाँ, अगर ठीक है, अगर अनमैरिड वो नहीं किया तो आपकी मैरिज कब हुई थी? अगस्त 2011 में। अगर आपकी मैरिज 2011 में हुई थी और उस वक्त से आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं और ये एक्सेप्ट किया जा चुका है और वो आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फिर वहां से भी आप काउंट कर सकते हैं 5 साल। लेकिन आम तो काम भी कर रही हैं और जी बेस पे चल रहा है हमारा, अब वहां से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी एम्प्लॉय हैं। जी जी, तो मेरे 2016 में 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं मैरिज बेस पे। जी अगर मैरिज बेस पे 2006 तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है वो होम ऑफिस कोई ना कोई बीच में ऑब्जेक्शन निकाल लेता है ऐसी सिचुएशन में, इसलिए सेफ नॉर्मली ये होता है कि जब वो वीज़ा देते हैं तो वहाँ से 5 साल आप कंसिडर करें। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपकी शादी उससे पहले हुई थी और आप लोग इकट्ठे रह रहे थे, सारा आपके पास प्रूफ है, वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी, तो फिर वहाँ से 5 साल आप काउंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं?
जी इजाज़त साहब, मैं खाकान बात कर रहा हूँ जी एशिक से। जी बोलिए खाकान साहब। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये फैमिली मेंबर पे हूँ, शादी की है मैंने यहाँ पे यूरोपियन से, और जी मेरी जो वाइफ है वो काम नहीं करती हैं, लेकिन डे वन से मैंने वो करवाई हुई है कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस। और आप काम कर रहे हैं? तो जी मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, कोई बेनिफिट वगैरह नहीं ले जी रहे हैं ठीक हम, है ठीक ठीक है। है तो ठीक है। अब मेरा इंडेफिनेट आ रहा है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या इस बेस पे हमारा हो जाएगा इंडेफिनेट? नहीं, इस बेस पे आपका हो सकता है। अगर आपकी वाइफ नहीं कर रही थी काम, तो बेसिकली आप काम कर रहे हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं। और अगर वो सेल्फ सफिशिएंट की बेसिस पे टीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, सिकनेस इंश्योरेंस वो होनी ज़रूरी है, जो कि आप कह रहे हैं कि डे वन से आपने कराया हुआ है। तो मुझे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि मैं 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था। जी जी ठीक है, तो उस पर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद रिफ्यूज़ हो गया हमारा, तो काफ़ी उस पर पॉइंट्स लगे थे हमारे। तो वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने फिर आफ्टर 1.5 ईयर तो हम लोगों ने जो है वो फ्रेश केस अप्लाई की। हमें वकील ने कहा कि आप फ्रेश केस डालें, इन सारी चीज़ों का हल यही है। तो लेकिन उस मैंने वक्त आपके पास Tier 1 जो है वीज़ा वो था? अप्लाई किया हुआ था। सॉरी, आपके पास वीज़ा था? जी जी, मेरे पास PSW वीज़ा था उस अच्छा वक्त। ठीक है ठीक है। जी, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फ्रेश दोबारा अप्लाई किया, तो उसके बाद हमारा एक पॉइंट लगा, जो कि हमारा पॉइंट था फेसबुक की जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसके ऊपर हमारा जी नेम जो था जी वो मौजूद था। ठीक है, मगर उसका जो लिंक है जी, वो आपने हमारे थोड़ी देर पास पहले भी तो वेबसाइट कॉल में किया था। था जी। ठीक है, अब मसला ये है कि अब हम लोग इस वक्त जो है हम लोग जुडिशियल रिव्यू पे हैं। अब जुडिशियल रिव्यू जो है उसमें दो चांसेस है, या तो एक्सेप्ट होगा या तो नहीं होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है मिसाल के तौर पे, तो क्या हम ह्यूमन राइट्स अप्लाई कर सकते हैं? अगर करेंगे तो उसका ग्राउंड्स क्या होने चाहिए? देखें, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे भी आप जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, लेकिन वो आपको दोबारा से फिर होम ऑफिस में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये सारी चीज़ें आर्टिकल 8 की बेसिस पे। लेकिन अब ग्राउंड्स में इतनी डिटेल में तो इस शो में बात नहीं हो सकती। लेकिन एक अगर शॉर्ट में आपको ये बताते चलूं कि मेरे सितंबर में जो है 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और 7 साल की बिहाफ के ऊपर क्या रूल्स होते हैं कि ह्यूमन राइट्स के? नहीं, आपके कोई बच्चे भी हैं? नहीं, मेरे बच्चे यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे सिंगल हूँ, मतलब बच्चे पाकिस्तान में हैं। देखें, फिर आपके ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट खाली यही हो सकता है ना ज़्यादातर, कि आपने अपनी यहाँ पे प्राइवेट और लाइफ एस्टेब्लिश कर ली है, जिसके लिए 7 साल का बहुत लंबा अरसा नहीं है अगर आप कानूनी एतबार से देखें और अगर आप सिंगल होने के एतबार से देखें। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की है तो वो सारी चीज़ें एलिमेंट आ सकती हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि डिटेल में बात करने वाली है, तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते आज। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे शाम 6 बजे वीनस TV पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।